Welcome back. Let us continue the story. Oliver was so filled with remorse for his behavior towards his brother in the past. वो इतना ज़्यादा पछतावे से भर गया ओलिवर अपने व्यवहार के कारण अपने भाई के प्रति पास्ट में बीते समय में ही रिपेंटेड हिज पास्ट डीड्स होते हैं एक्शंस काम उसने पछतावा किया अपने पिछले कामों का सो सिंसियरली इतने दिल से सच्चाई से दैट एलिना बिगैन टू फील सॉरी फॉर हिम कि एलिना को उस पर दया आने लगी एंड फेल इन लव विद हिम और उसे उससे प्यार हो गया ही टू हैड नॉट फेल्ड टू नोटिस हाउ जेंटल एंड लवली एलिना वाज और वो भी ये ध्यान दिए बिना नहीं रह सका कि एलिना कितनी सुंदर और नरम दिल वाली थी ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने सोचा इफ़ आर्डन कैन प्रोड्यूस समवन एज चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल एज एलिना अगर ऐसा आर्डन के जंगल में ऐसी सुंदर और जादू भरी चार्मिंग लड़की जंगल में मिल सकती है प्रोड्यूस मतलब पैदा कर सकता है ये जंगल आई विल बिकम अ शेफर्ड तो मैं एक गडरिया बनना चाहूँगा एंड लिव हियर और यहाँ रहना चाहूँगा लेट ऑरलैंडो टेक ओवर आवर फादर्स हाउस एंड लैंड्स सारी ज़मीन जायदाद चाहे ऑरलैंडो ले जाए ये होता है हृदय परिवर्तन चेंज ऑफ हार्ट ऑल हिज विकेटनेस हैड लेफ्ट हिम सारी उसकी घटियापन कमीनापन उसको छोड़ चुका था वो सुधर गया था ही वॉज अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड मैन ट्रांसफॉर्म होता है पूरा बदल जाना वो पूरी तरह से बदल गया था एंड एज अलीना रिटर्नड हिज लव जब अलीना ने उसके प्यार को बदले में भी प्यार दिया दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड उन्होंने निश्चय किया शादी करने का व्हेन ऑरलैंडो हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज ड्रेडफुल एनकाउंटर विद द लायनेस जब ऑरलैंडो अपने उस शेरनी के साथ हमले से बाहर निकला उबरा ठीक हुआ रीच्ड गैनीमिड्स कॉटेज गैनीमिड की कॉटेज पहुंचा ही वॉज टोल्ड हाउ गैनीमिड हैड फेंटेड एट द न्यूज़ ऑफ हिज फाइट उसे पता चला कि वो उसकी फ़ाइट लड़ाई से शेर के साथ शेरनी से लड़ाई की बात सुनकर बेहोश हो गई थी एंड हाउ एलिना एंड ओलिवर हैड फॉलन इन लव विद ईच अदर और ये भी उसे पता चला कि एलिना और ओलिवर आपस में प्रेम करने लगे हैं ऑरलैंडो गेव हिज ब्लेसिंग्स टू द मैच उसने उन दोनों को अपने आशीर्वाद दिया एंड सेड द मैरिज शुड टेक प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे और कहा कि अगले दिन ही शादी होगी सून गैनीमिड जॉइंड दैम गैनीमिड भी उनके साथ मिल गई ही हैड कम टू मिल गया या मिल गई ही हैड कम टू इंक्वायर आफ्टर ऑरलैंडोज हेल्थ वो वहाँ पर ऑरलैंडो की हेल्थ के बारे में सेहत के बारे में पता करने आई थी या आया था व्हेन ही हर्ड ऑफ ओलिवर्स डिसीजन टू आस्क अलीना टू मैरी हिम जब उसे ओलिवर के बारे में पता चला कि वो अलीना से शादी करना चाहता है ही टोल्ड ऑरलैंडो उसने ऑरलैंडो को बताया आई कैन अरेंज इट फॉर रोजलिन टू बी प्रेजेंट इन पर्सन टुमारो मैं ऐसा प्रबंध कर सकता हूँ कि रोजालिंड भी कल यहाँ पर हो शादी के टाइम ऑल फोर ऑफ यू कैन देन सेलिब्रेट योर मैरिज तो तुम चारों इस मैरिज को सेलिब्रेट कर सकते हो मना सकते हो खुशियाँ मना सकते हो गैनीमिड सेट ही कुड मेक दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ मैजिक गैनीमिड ने कहा कि उसे एक जादू आता है जादू की मदद से ऐसा करेगा या करेगी एन आर्ट ही हैड लर्न फ्रॉम हिज अंकल जो उसने अपने अंकल से सीखा था हु वाज ए ग्रेट मैजिशियन जो एक जादूगर था ऐसे वो कहानी बना रही है ऑरलैंडो डिड नॉट क्वाइट बिलीव गैनीमिड ऑरलैंडो को ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं हुआ बट प्रोमिस्ड टू मैरी रोजालिंड इफ़ शी अपीयर्ड लेकिन फिर भी उसने वादा किया कि अगर रोजालिंड आ गई प्रकट हो गई तो वो उससे शादी करेगा गैनीमिड वेंट ऑन गैनीमिड ने अपना काम जारी रखा ड्रेस इन योर बेस्ट क्लॉथ्स टुमारो उसने कहा अपनी बात आगे जारी की कि अपने बेस्ट कपड़े पहन के आना कल एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स टू द फीस्ट होती है पार्टी भोजन तो इस पार्टी में अपने दोस्तों को भी बुलाना फॉर इफ़ यू रियली विश टू मैरी रोजालिंड इट शैल बी सो क्योंकि अगर तुम फॉर का मतलब क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्योंकि अगर तुम वाकई उससे शादी करना चाहते हो रोजालिंड से तो ऐसा ही होगा इट के साथ शेल स्पेशल केसेस में लगता है प्रोमिस करते हुए नहीं तो नॉर्मली विल होता है तो ये इसका सीखने का बेस्ट तरीका स्टोरी से आप सीख सकते हो देखो शेल लगाया गया है ऐसा ही होगा रोजालिंड हैड मेट हर फादर
रोजालिंड अपनी पिता से मिल चुकी थी पहले, ये स्टोरी ब्रीफ में है तो सारा कुछ नहीं बता रहे, अब बता रहे हैं आपको। द ड्यूक अपने ड्यूक फादर से जंगल में, जस्ट वंस इन आर्डन, आर्डन के जंगल में सिर्फ एक बार मिली थी वो। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच द एनकाउंटर, और उनकी एनकाउंटर का मतलब मुलाकात बहुत ही मज़ेदार थी। द ड्यूक डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज डॉटर, उसने उसे पहचाना ही नहीं। इन हर मेल डिस्गाइज, उस आदमी के भेष में। एज ही टुक हर फॉर ए शेफर्ड बॉय, उसने उसे एक गडरिया समझ लिया, ऐसे इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ही टुक हर फॉर अ शेफर्ड बॉय, बट ही नोटिस्ड हर लाइकनेस टू हिज ओन लॉन्ग लॉस्ट डॉटर, लेकिन उसे उसका रूप वैसा लगा, लाइकनेस नज़र आई कि कुछ कुछ वैसा ही है जैसा उसकी काफ़ी समय पहले गुम हुई या बिछड़ी लड़की के जैसा लगा उसको। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हर नेम, उसने रुक कर उसका नाम पूछा। एंड हु हर पेरेंट्स वर, और ये भी कि उसके माता पिता कौन हैं। गैनीमीड से उसने पूछा। व्हेन शी रिप्लाइड दैट हर नेम वाज गैनीमीड एंड दैट शी केम ऑफ पेरेंट्स एज गुड एज हिमसेल्फ, जब उसने अपना नाम बताया और ये भी कहा कि उसके पिताजी माता पिता भी वैसे ही हैं जितने उतने ही अच्छे हैं जैसे वो खुद है ड्यूक, तो उसने इनडायरेक्टली इशारा किया। तो ऐसे वो इंग्लिश में से बोलते हैं, शी केम ऑफ पेरेंट्स, ऐसे माता पिता की संतान है। द ड्यूक हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, ड्यूक को ये समझ में नहीं आई कि यह क्या कह रहा है या रही है। द अंडरलाइंग ट्रूथ, जो सच उसके पीछे छुपा हुआ था। और व्हाट शी सेड, जो उसने कहा था। वाज समवट अम्यूज्ड बाय द बोल्डनेस ऑफ हर आंसर, लेकिन वो उसकी बहादुरी लड़की के रूप में जो ऐसा बोल रही थी तो उसकी बहादुरी वाले जवाब से खुश जरूर हुआ वो। नाउ शी वॉज टू मीट हर फादर एंड आस्क हिज परमिशन टू मैरी ऑरलैंडो, लेकिन अब जैसा हालात थे अब वो वाकई मिलने जा रही थी असली रूप में, और उससे इजाज़त लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए शादी की ऑरलैंडो के साथ। फॉर द टाइम हैड कम टू एंड ऑल डिस्गाइजेज, क्योंकि समय आ गया था जब सब ये भेष वगैरह सब खोलने का टाइम आ गया था, भेद खोलने का। द फॉलोइंग डे रोजालिंड मेट हर फादर, अगले दिन रोजालिंड अपने पिता को मिली। बट शी वॉज स्टिल ड्रेस्ड लाइक ए मैन, लेकिन अभी भी वो आदमी के भेष में थी। एंड गैनीमीड सेड, और उसने कहा, वुड यू अलाउ योर डॉटर टू मैरी ऑरलैंडो, क्या आप अपनी लड़की की शादी होने देंगे ऑरलैंडो के साथ। आई वुड इंडीड, हाँ मैं चाहूँगा सच में। इंडीड सेड द ड्यूक, इफ़ आई हैड किंगडम्स टू गिव विद हर, काश मेरे पास राज्य होता जो अब नहीं है, जो मैं उसे दे सकता गिफ्ट में। बट गैनीमीड वांटेड टू बी डबली श्योर, डबली देखो ऐसे यूज़ होता है डबली, डबल से डबली, लेकिन वो पक्का श्योर होना चाहती थी, यकीन बनाना चाहती थी। एंड टर्निंग टू ऑरलैंडो, इसलिए उसने ऑरलैंडो की तरफ मुड़ते हुए शी आस्क्ड, पूछा उसने, एंड यू विल मैरी हर इफ़ आई ब्रिंग हर टू यू, क्या तुम भी शादी करोगे अगर मैं तुम्हारे सामने रोजालिंड को ले आऊँ तो। अश्योरिडली, श्योर से बनता है अश्योरिडली, हाँ यकीनी तौर पर। सेड ऑरलैंडो फर्वेंटली, फर्वेंट होता है जोश के साथ, अश्योरेडली मतलब सर्टेनली, उसने जोश के साथ कहा। इवन इफ़ आई वर किंग ऑफ एवरी किंगडम ऑन अर्थ, चाहे अगर मैं दुनिया के हर राज्य का राजा होता फिर भी मैं करता। सो गैनीमीड वेंट आउट अगेन, तो इसलिए इस तरह से गैनीमीड फिर दोबारा गई, आगे बाहर गई, मतलब वहाँ से दूर गई। विद एलिना के साथ, सपोजिडली हिज सिस्टर, जो कि माना जाता था कि उसकी बहन है एलिना। एंड ऑरलैंडो एंड द ड्यूक पुट देयर हेड्स टुगेदर, और वो दोनों पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब आपस में विचार करने लगे। एंड रिमार्क्ड हाउ मच गैनीमीड रिमाइंडेड देम ऑफ रोजालिंड, के गैनीमीड को देख करके कितना उनको रोजालिंड की याद आती थी, कितना उनको वो याद दिलाती थी। प्रेजेंटली द टू यंग वीमेन रिटर्न, और इस टाइम आ गई वो दोनों यंग वुमेन, औरतें लड़कियां, ड्रेस्ड इन देयर स्प्लेंडिड कोर्ट क्लॉथ्स, स्प्लेंडिड होते हैं शानदार, अपने शानदार शाही कपड़ों में, कोर्ट का मतलब शाही दरबार वाले मतलब शाही कपड़ों में। गैनीमीड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोजालिंड, गैनीमीड रोजालिंड में बदल गई। एंड एलिना इनटू सिलिया, और वो सिलिया में बदल गई। लास्ट पार्ट, अ क्लीन ब्रेस्ट, अ क्लीन ब्रेस्ट ये मुहावरा है, सब कुछ साफ हो जाना इसका मतलब है। रोजालिंड थ्रू हर सेल्फ डाउन एट हर फादर्स फीट, रोजालिंड ने अपने आप को पिता के चरणों पर गिराया, बैठ गई वो। एंड नो लॉन्गर हाइडिंग एनी फैक्ट्स, और कोई भी बात ना छुपाते हुए, टोल्ड हिम द इंटायर स्टोरी ऑफ हर बैनिशमेंट, और अपने निष्कासन की सारी कहानी बता दी। हर रेजिडेंस इन द फॉरेस्ट, और शहर में जंगल में अपने घर के बारे में।
गैनीमिड और सिलिया गैनीमिड के रूप में, विद सिलिया डिस्गाइज्ड एज अलीना, और सिलिया अलीना के रूप में। द ड्यूक वॉज सो हैप्पी टू हैव हिज डॉटर रिस्टोर्ड टू हिम, रिस्टोर होता है वापस मिल जाना, वो इतना खुश हुआ लड़की को पा करके, दैट ही डिसरिगार्डेड देयर लिटिल डिसेप्शन होता है धोखा, तो उनके छोटे से धोखे को उसने डिसरिगार्ड कर दिया, ध्यान नहीं दिया, एंड ब्लेस्ड द मैरिजेस ऑफ हिज डॉटर एंड हिज नीस, और अपनी लड़की और उसकी नीस सिलिया की मैरिज, दोनों की शादियों को उसने आशीर्वाद दिया। द वेडिंग सेलिब्रेशंस वर नॉट क्वाइट ओवर, अभी शादी ख़त्म नहीं हुई थी, व्हेन अ मैसेंजर केम, एक दूत आया फॉर द ड्यूक, ड्यूक के लिए, इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज ड्यूकडम हैड बिन रिस्टोर्ड, ये खबर दी उसने कि उसकी राज्य ड्यूकडम उसको वापस प्राप्त हो गया है, मिल गया है। ड्यूक फ्रेडरिक एंग्री दैट हिज डॉटर हैड रन अवे, क्योंकि ड्यूक जो फ्रेडरिक था, लड़की के भाग जाने पर गुस्सा हो गया था, रोजालिंड के साथ भाग गई थी, एंड दैट सो मैनी ऑफ हिज कोर्टियर्स वर लीविंग द पैलेस, और उसके बहुत सारे दरबारी अफसर भी उसको छोड़ के जा रहे थे महल को। द ओल्ड ड्यूक हैड कम टू द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगल में आया था विद ए लार्ज आर्मी, फौज लेकर के। हिज इंटेंशन वॉज टू किल द ड्यूक, इस जंगल वाले ड्यूक को मारने के लिए, एंड कैप्चर हिज फॉलोअर्स, और उसके फॉलोअर्स को बंदी बनाने के लिए। ही हैड सेंट ओलिवर टू ब्रिंग बैक ऑरलैंडो, इसलिए पहले उसने ओलिवर को भेजा था ऑरलैंडो को वापस लाने के लिए। फॉर ही हैड बीन टोल्ड दैट रोजालिंड एंड सिलिया हैड बीन अकम्पनीड बाय टच स्टोन एंड ऑरलैंडो, क्योंकि उसको पता चल गया था, खबर थी उसको कि वो सब टच स्टोन के साथ और ऑरलैंडो के साथ हैं, उसकी दोनों लड़कियाँ। सिंस ओलिवर हैड नॉट रिटर्न, क्योंकि ओलिवर वापस नहीं आया था महल में, फ्रेडरिक हिमसेल्फ केम, इसलिए वो खुद आया था फौज लेकर के जंगल में। ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड हर्मिट, लेकिन रास्ते में उसे एक साधु मिला, सन्यासी। लॉन्ग टॉक्स विद द होली मैन चेंज्ड फ्रेडरिक्स हार्ट, उस साधु से बातें करके उसका दिल बदल गया। टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज़्यादा, दैट ही वॉज नाउ ट्रूली रिपेंटेंट, कि उसे भी अपने कामों पर पछतावा होने लगा। ही विश्ड टू रिटर्न द ड्यूकडम टू हिज ब्रदर, और उसका मन किया सब कुछ वापस अपने भाई को देने का, राज्य। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पिनेंस, और बाकी सारी ज़िंदगी पिनेंस होता है पछतावे में बिताने के लिए। रिपेंटिंग हिज सिंस, इसका मतलब भी रिपेंटिंग भी पछताना, अपने पापों का पछतावा करते हुए। सो द प्ले एंड्स, इस तरह से प्ले का एंड होता है। विद द लवर्स कमिंग टुगेदर, सब प्रेमी आपस में मिलते हैं। रोजालिंड हैड हर ऑरलैंडो एंड ही हिज रोजालिंड, ओलिवर हैड हिज सिलिया एंड शी हर ओलिवर, दोनों सबको, उसको वो मिल गया, उसको वो। द ड्यूक हैड हिज ड्यूकडम बैक, ड्यूक को अपनी किंगडम मिल गई, राज्य ड्यूकडम मिल गई। एंड द ट्रस्टेड लॉर्ड्स हु हैड फॉलोड हिम, जो अफसर उसके पीछे पीछे गए थे आर्डन में, एंड टेम्पररली लॉस्ट देयर पोजेशंस, सारी उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे छीन गई थी। वुड गो बैक, वो उसके वापस जाएंगे, सब कुछ उनको वापस मिल जाएगा, कोर्ट में उनकी पोजीशन, उनकी नौकरी भी वापस मिल जाएगी। एंड व्हाट ऑफ जैक्विस, ये लास्ट स्टेंजा जैक्विस के बारे में बताया गया, वही जो फिलोसफर था, उस ड्यूक के साथ था जंगल में, द ग्रेट फिलोसफर। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? परहैप्स ही वॉज मोर कंसिस्टेंट दैन हिज मास्टर, शायद वो अपने मालिकों से ज़्यादा स्थायी था। द ड्यूक, फॉर दाउ ही हैड नथिंग अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ हैप्पी मैरिजेस बिटवीन द रोमांटिक यंग पीपल, उसे इन शादियों से कोई आपत्ति नहीं थी। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ पैकिंग अप एंड रिटर्निंग टू कोर्ट, लेकिन उसका ये भी इरादा नहीं था कि वो जंगल छोड़ के वापस जाता कोर्ट में। ही थॉट ही वुड लर्न मोर बाय वॉचिंग ड्यूक फ्रेडरिक्स कन्वर्शन, उसने सोचा कि मैं भी यहीं ड्यूक फ्रेडरिक के साथ रहूँगा कि उसमें क्या परिवर्तन आया उसको देखने के लिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हर्मिट, उस साधु के साथ रहेगा। एंड सो डिस्पाइट हिज मास्टर्स अटेम्प्ट्स टू परसुएड हिम टू गो बैक, चाहे उसके मालिक ने बहुत कोशिश की कि वापस चले उसके साथ महल में। जैक्विस स्टेड ऑन इन आर्डन, लेकिन वो वहीं रुका जंगल में। एंड हु शैल से दैट ही वॉज नॉट राइट, कौन कह सकता था कि वो सही नहीं था। फॉर ही टू वॉज इंटाइटल्ड टू डू एज ही लाइक्ड, जैसा उसका दिल करता था। और डायलॉग में कैसा बोला होगा लास्ट में, एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हारी इच्छा। तो इस तरह से प्ले एंड होता है। सो सी यू अगेन, आई होप यू लाइक्ड इट, टेक केयर, बाय बाय।